लेते हैं आईटीएम की ऑप्शन। सिंपली इसे भी हम प्लस करेंगे, तो इसको प्लस करने पे के बाद हमें कितना मिला, 23,000 मैंने बोला स्ट्राइक प्राइस जो आपने बाय किया, प्लस आपकी प्रीमियम 150 इज इक्वल टू कितना हुआ बताइए, 23,150, 23,150। इस पॉइंट पे जाने के बाद ये हो गया आपका ब्रेक इवन, यानी जो आपका एटीएम का ऑप्शन था उसका ब्रेक इवन रहा, जो आपका ब्रेक इवन है वो है 23,150, 23,150, ये आपका ब्रेक इवन है। तो हाँ, आपको अभी भी मैंने बोला कि जो 23,000 पे मार्केट है, आपको चाहिए कितना, आपको चाहिए 23,150, यानी अभी भी आपको 150 पॉइंट गेन करना पड़ेगा। तो एट द मनी का अगर आपके पास ऑप्शन है तो अभी भी आपको 150 पॉइंट चाहिए, आपका ब्रेक इवन होगा 23,150। ओके, बहुत सिंपल है। अब आउट ऑफ द मनी की भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आपको कैलकुलेट करना आ गया तो आप कमेंट में आउट ऑफ द मनी का कैलकुलेट करके फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका भी कैलकुलेट सिंपल है, 23,100 प्लस जो प्रीमियम है 100 इज इक्वल टू कितना हुआ, 23,200। तो जो ओटीएम का ऑप्शन है, इसका जो ऑप्शन है आपको 23,100 की, इसका जो ब्रेक इवन होने वाला है, इसका जो ब्रेक इवन होने वाला है 23,200, यानी फिलहाल अभी मार्केट एट द मनी का अभी फिलहाल अभी मार्केट की स्ट्राइक प्राइस है 23,000। ओके, आपको चाहिए कितना, 23,200, यानी अभी भी आपको 200 पॉइंट गेन करना पड़ेगा, तब आपका ब्रेक इवन आएगा। एक्सपायरी तक आपको 200 पॉइंट यानी 200 पॉइंट की जरूरत है, आपको गेन करना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रॉफिट शुरू होगा। सो अब यहां पे आप मजा देखिए, मैं आपको एक ड्राइंग करके देता हूं। 23,000 यहां पे मार्केट है, अब मार्केट यहां से रैली कर रहा है। ओके, और यहां पे आपको स्ट्राइक प्राइस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, जो इन द मनी का आईटीएम का जो ऑप्शन है 22,900, जो आपने 200 रुपए प्रीमियम देके मार्केट से बाय किया, उसका जो ब्रेक इवन निकला वो है 23,100, 23,100, 23,100। मार्केट कहां पे है, 23,000, यानी एक्सपायरी तक, थर्सडे तक आपको अगर 100 पॉइंट मार्केट ऊपर रहता है तो आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। और अगर आप एटीएम का ऑप्शन बाय करते हो, 23,000 की एटीएम कॉल ऑप्शन आप बाय करते हो 150 रुपए देके मार्केट को, आपकी टोटल जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट है 11,250 रुपए के आसपास जो आपका इन्वेस्टमेंट है, उसका जो ब्रेक इवन है वो है 23,150, 23,150, ये आपका ब्रेक इवन रहेगा। मार्केट कहां पे, 23,000। तो मार्केट को अभी भी 150 पॉइंट आपको गेन करना पड़ेगा आपका, तब जाके आपका ब्रेक इवन बनेगा। और जो आउट ऑफ द मनी का ओटीएम ऑप्शन है, जो आपने 23,100 की कॉल ऑप्शन जो आपने 100 रुपीज से बाय किया था, आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट था 7,500 का, उसका जो ब्रेक इवन है वो 23,200, 23,200 का आपको ब्रेक इवन देखने के लिए मिलता है। फिलहाल अभी मार्केट है 23,000 पे, तो अभी भी आपको 200 रुपए गेन करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे मार्केट अभी 23,000 के ऊपर क्या आता है, 23,100, उसके बाद आता है 23,000। निफ्टी में देखने जाओगे तो 150, आपको पता है 50 पॉइंट की गैप है, जो हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि हर एक स्ट्राइक प्राइस के बीच आपको 50 पॉइंट की डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, गैप देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद कितना रहता है, 23,200। तो आप अब मुझे बताइए, आई हैव ए बिग क्वेश्चन फॉर यू, कि मार्केट यहां से सबसे पहले, मार्केट यहां से, सॉरी मैं एक बार ड्राइंग चेंज कर लेता हूं। मार्केट यहां पे ये 23,000,
यहाँ पे एट द मनी पे मार्केट खड़ा है, तो मार्केट यहां से 23,100 जाना आसान रहेगा मार्केट के लिए। निफ्टी के लिए 23,100 सबसे पहले जाएगा। उसके बाद फिर अगर मार्केट ने मूव दिया, निफ्टी ने मूव दिया, कहां पे जाएगा 23,150। उसके बाद अगर मार्केट जाती है तो 23,200। तो सबसे नजदीक कौन हुआ, सबसे पहले कौन सा ब्रेक इवन, कौन से स्ट्राइक प्राइस, सबसे पहले निफ्टी कौन से स्ट्राइक प्राइस पे पहुंचेगा, ऑब्वियसली 23,000 से 23,100। तो जो ये 23,000 की जो एट द मनी जो स्ट्राइक प्राइस फिलहाल है निफ्टी का, ये इसका नजदीक जो ब्रेक इवन है वो है 23,100। उसके बाद अगर निफ्टी मूव करती है तो 23,150, 23,200। तो निफ्टी के लिए 100 पॉइंट मूव करना जितना इजी है, 150 पॉइंट मूव करना थोड़ा और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, 200 पॉइंट मूव करना थोड़ा और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपके लिए इन द मनी अगर आप ऑप्शन बाय करते हो, आप मार्केट को पैसा ज्यादा देते हो, आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा ज्यादा रहता है, बट आपको बहुत सारी चीज की बेनिफिट होता है। मैंने आपको बोला कि मैं आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस की अगर आप ऑप्शन बाय करोगे तो आपको कैसा बेनिफिट मिलेगा। तो इन द मनी का जो ऑप्शन है, जो आईटीएम का ऑप्शन है, एक कैलकुलेट आप देख लो। कैलकुलेट में बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा प्लस प्रीमियम जितने पे आप बाय कर रहे हो उतना प्लस कीजिए, जो पॉइंट आएगा वो आपका ब्रेक इवन है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी, कोई भी हो। सो इन द मनी का जो बेनिफिट है, आपका जो प्रॉफिट होगा वो ज्यादा रहेगा और जो लॉस होगा वो कम होगा, और जो ब्रेक इवन होगा, जो ब्रेक इवन होगा वो नजदीक होगा। तो इन द मनी का जो फायदा है, आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, आपका लॉस कम होगा, आपको ब्रेक इवन भी नजदीक देखने के लिए मिलेगा। यह है इन द मनी का फायदा, यह है इन द मनी का बेनिफिट। और एट द मनी का बेनिफिट क्या है, एटीएम ऑप्शन अगर आप बाय करते हो तो प्रॉफिट भी आपको बराबर होगा, प्रॉफिट भी आपको बराबर होगा, लॉस भी आपका बराबर होगा, और जो ब्रेक इवन रहेगा वो थोड़ा दूर देखने के लिए मिलेगा आपको। तो जो एट द मनी का ऑप्शन है, प्रॉफिट आपको उतना खास नहीं होने वाला, लॉस आपको थोड़ा बहुत अच्छा होगा, लॉस अच्छा खासा, ब्रेक इवन भी आपका थोड़ा दूर पड़ता है। और आपका मैंने बताया एटीएम ऑप्शन के अंदर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू उतना मिलता नहीं है, 10% 20% इससे ज्यादा आपको इंट्रिंसिक वैल्यू एटीएम ऑप्शन के अंदर मिलेगा नहीं, और ओटीएम पे तो मिलेगा ही नहीं, ओटीएम के ऑप्शन पे तो आपको मिलेगा ही नहीं। जो ओटीएम का ऑप्शन है इसमें क्या बेनिफिट है, आप देखो, बेनिफिट की बात कर रहा हूं, जो प्रॉफिट होगा वो कम होगा, जो लॉस होगा वो ज्यादा होगा, और जो ब्रेक इवन रहेगा वो भी बहुत दूर रहेगा। तो एक ओटीएम ऑप्शन अगर आप आउट ऑफ द मनी की कोई भी ऑप्शन बाय करते हो सस्ते के चक्कर में, या कुछ भी आपका विजन रहे, तो हो सकता है आपके पास उतना कैपिटल फिलहाल है नहीं, तो आप आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन बाय मत करो, क्योंकि आपका जो मनी वेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा, लॉस होगा तो ज्यादा होगा, डीके भी बहुत ज्यादा इसमें फेवर करती है, जो थीटा डीके रहता है वो सबसे ज्यादा काम करता है ओटीएम ऑप्शन के ऊपर। इसीलिए जो सेलर होते हैं हमेशा ओटीएम ऑप्शन को सेल करते हैं, ज्यादातर सेलर ओटीएम ऑप्शन के अंदर सेलिंग करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ओटीएम का जो ऑप्शन हो वो बहुत जल्दी मेल्ट होता है, उसमें जो डीके रहता है वो बहुत ही फास्ट काम करता है, ठीक है। तो ओटीएम ऑप्शन आपके लिए अच्छा नहीं होगा अगर आप एक बायर हो। सिंपली अगर आप एक बायर हो तो हमेशा इन द मनी का ऑप्शन बाय कीजिए। भले ही आपका थोड़ा मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा, थोड़ा पैसा आपको ज्यादा देना पड़ेगा मार्केट में, लेकिन आपका बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा, आपको ब्रेक इवन भी नजदीक मिलेगा, आपका प्रॉफिट होगा जब तब ज्यादा होगा, लॉस जब होगा तब कम होगा। एट द मनी का ऑप्शन आप थोड़ा बहुत चूज कर सकते हो, अगर एक्सपायरी दूर है, डीके उतना खास लगने वाला है नहीं, तो
तो आप एटीएम का ऑप्शन भी आप बाय कर सकते हो, एटीएम में भी अपना पोजीशन बना सकते हो। बट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप एक बायर हो तो कभी भी ओटीएम का ऑप्शन बाय मत करो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक पार्ले जी का बिस्किट है, ठीक है, आप उसका जो एक्सपायरी है वो कल होने वाला है, मतलब उसका जो एक्सपायरी डेट लिखा रहता है वो कल होने वाला है। तो दुकानदार क्या सोचेगा, जो सेलर है वो क्या सोचेगा कि ये बिस्किट को पहले मैं बेच दूं पब्लिक में, क्योंकि ये कल एक्सपायर हो जाएंगे, उसके बाद पब्लिक खरीदेगा नहीं। तो तब 10 रुपए का जो पार्ले जी का बिस्किट आता है, आप बोलोगे 8 रुपए पे 7 रुपए पे दे दो तो भी दे दो, बोलेगा ले जा भाई। आपका अगर कुछ छुट्टा पैसा बच जाता है 6-7 रुपए, वो बोलेगा ये ले लो सर, पार्ले जी का 10 रुपए का बिस्किट ले लो और जाने दो, क्योंकि उसको पता है कि वो कल एक्सपायर हो जाएगी। और आप कोई भी चीज अभी के टाइम पे कोई बंदा बाय करता है तो सबसे पहले उसका एक्सपायरी डेट चेक कर लेता है कि कब ये एक्सपायरी होने वाला है। अगर आपको कोई चीज ऐसा मिले मार्केट में जो कल एक्सपायर होने वाला है, आप उसे बाय करोगे? मैं और एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप जाते हो मार्केट में फूड्स खरीदने में, एप्पल खरीदने जाते हो, तो जो हमेशा देखना, जो अच्छे फल होते हैं, जो अच्छे एप्पल होते हैं, उसका थोड़ा किलो का जो भाव रहता है वो थोड़ा ज्यादा रहता है, बोलेगा 200-250 रुपए किलो। लेकिन जो सर रहा है एप्पल, जो एप्पल खराब होने वाला है कल को, वो आपको बोलेगा 50 रुपए में ले जाओ सर, 50 रुपए किलो, क्योंकि उसको पता है कि ये कल परसों खराब हो जाएगा। अगर खराब हो गया तो इसे मुझे फेंकना पड़ेगा, उससे अच्छा है जो मिले वही सही। 50 रुपए मिलता है उतना काफी है, ले जा। क्या आप सरे हुए फल लेके आओगे, सरे हुए एप्पल लेके आओगे? क्योंकि आपको पता है आप अगर बाय भी करोगे तो थोड़ा बहुत ही करोगे, आप बोलोगे आज ही खाना पड़ेगा यार, नहीं तो ये तो कल खराब हो जाएगा। तो जो चीज अच्छे है उसका प्रीमियम हमेशा ज्यादा ही रहता है। अगर आप ताजे एप्पल लाते हो तो आप उसे 1 हफ्ता भी रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो सेम इसी तरह ऑप्शन भी है, जो चीज आपको पता है कल एक्सपायर होने वाला है, जो इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, इसमें टाइम वैल्यू है, कल का टाइम है, कल टाइम चला जाएगा, वैल्यू खत्म। तो उस चीज को मैं अपने बैंक से पैसा देके, अपने जेब से पैसा देके क्यों बाय करूं? तो कभी भी मेक श्योर, ये कभी भी आपको मैं बता रहा हूं, बाकी आपकी चॉइस है, ये मेरा एडवाइस है, मेरा काम है आपको बताना, आपको गाइड करना। सो मेरा अकॉर्डिंग एंड 10 साल की डेटा की अकॉर्डिंग, जितने भी मार्केट में बड़े बड़े ट्रेडर है सब कहते हैं कि ओटीएम का ऑप्शन कभी भी एक बायर को बाय करना नहीं चाहिए। तो बाकी आपकी मर्जी, तो एज यू विश। तो मैंने आपको बोला कि इन द मनी का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कैसा बेनिफिट मिलता है, एट द मनी का ऑप्शन, की द मनी का जो ऑप्शन है वहां पे आपको बेनिफिट क्या रहता है, आउट ऑफ द मनी का जो ऑप्शन है वहां पे आपको कितना बेनिफिट रहता है, तो कौन से लिए आपके बेस्ट है। आई होप आप समझ गए हो। आप कमेंट करके बताओ कि अगर आप बायर हो तो आपको कौन सा ऑप्शन बाय करना चाहिए। सो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिए। शायद मैं आज आपको इतना आसान तरीके से समझाया हूँ, इंटरनेट पे आज तक कोई समझाया नहीं होगा, और आई होप आप अच्छे से समझ गए हो। अगर आपका कहीं पे डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।